फिक्र में। अब बात करते हैं मुंबई की, जिसके लिए बारिश एक वार्षिक संकट बन चुका है। एक बार फिर मुंबई बारिश से बेहाल है। अलग अलग इलाकों में हुई 25 से 40 मिलीमीटर बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को समंदर बना दिया। सिर्फ इलाकों के नाम बदल दीजिए, हर जगह हालात एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। मॉनसून की बारिश में मुंबई के डूबने की कहानी हर बार सामने आती है। हालांकि इस बार अभी से इसके वीडियो सबूत सामने आने लगे हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुंबई में जब जब बारिश आती है सबसे पहले व्यवस्था बह जाती है। ये तस्वीरें मुंबई के अंडरग्राउंड वर्ली स्टेशन की बताई जा रही है। ये मेट्रो स्टेशन किसी स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया है। लोग मेट्रो में जाने के लिए पानी में घुसने को मजबूर हो गए। इसी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एक और वीडियो भी सामने आया। स्टेशन की सीढ़ियों से पानी का सैलाब बहता हुआ दिखा। स्टेशन पर पानी भर जाने की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन पर सेवा रोक दी गई। ये बारिश मुंबई वालों के लिए कैसे मुसीबत बनी, उसका एक सबूत ये तस्वीर भी है। बदलापुर में रेलवे अंडरपास में भरे पानी में एक कार पूरी तरह डूब गई। यहाँ करीब 10 फीट तक पानी भरा था। गाड़ी का ड्राइवर किसी तरह तैरकर बाहर आया तो उसकी जान बच सकी। बारिश वाली इस प्राकृतिक आपदा में मुंबई के लोग हर वर्ष इसी तरह का संघर्ष करते हैं, जान और माल का नुकसान झेलते हैं। इंतजाम ना होने की वजह से लोग सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुश्किल वक्त गुजरता है सब कुछ भूल जाते हैं और अगले वर्ष फिर यही कुचक्र शुरू होता है। हर बार मुंबई की बारिश में सरकारी दावे डूब जाते हैं, पूरी व्यवस्था बह जाती है और वादों के बुलबुले फूट जाते हैं। इसके बाद अगले वर्ष तक फिर वादों और दावों में मूसलाधार इजाफा होता रहता है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। मुंबई में बारिश से सड़कों पर पानी बह रहा है, रेल की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी घुस चुका है। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में सवाल जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है, वो कुछ ही घंटे की बारिश में क्यों डूब जाता है। मुंबई, जिसकी कुल औद्योगिक उत्पाद में 25% की हिस्सेदारी है, वो शहर हर मॉनसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है। देश के कुल आयकर में 30% की हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है। जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है, वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन यह भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। इस बार भी ये आफत शुरू हो चुकी है, जिसे देखते हुए कहा जाता है कि आने वाले दिन मुंबई के लिए और मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी सबवे में, और अंधेरी सबवे में जो व्हीकलर्स हैं, वाहन चालक हैं, उनको जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तस्वीरें हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके की, जहां पर आप देखिए कि कैसे अब जो वाहनें हैं वो पूरी तरीके से फंस चुकी हैं। हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में कुछ चंद घंटों की जो बरसात है, आफत की बरसात है, उसका स्तर आप देख लीजिए कि मुंबई के कई निचले इलाकों में इस वक्त जलभराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है। पूरा ये 2 किलोमीटर में ढकलते आया इधर तक। अभी इधर तो कम है, उधर तो इतना पानी है। बॉम्बे सेंट्रल से आ रहा हूँ, ये यहाँ पे एकदम इतना पानी है कि पूरा बस का बस भी डूब गया, खुद भी डूब गया हूँ। मुंबई में लगातार 24 घंटे की बरसात का अंदेशा जताया गया है और रात भर से ये बरसात जारी है, जिसके कारण जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, शिवाजी पार्क, मड आइलैंड, अक्सा बीच, मारवे बीच, वर्सोवा बीच, ये सभी समुंदर चौपाटी पर लोगों को अंदर न जाने की हिदायत दे दी गई है।
मुंबई की भूमिगत मेट्रो स्टेशन के परिसर में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आचार्य अत्रे मेट्रो चौक के परिसर में, जहां पर आप देखिए कि तस्वीरें में किस तरीके से अब जब इस मेट्रो स्टेशन के परिसर में पानी भर जाता है तो एहतियातन के तौर पर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेट्रो सेवाएं यहां तक पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। जिस मुंबई शहर को सपनों, सितारों और अमीरों का शहर कहा जाता है, उस आधुनिक मुंबई शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है। यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज़्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। मुंबई में जल निकासी का ये सिस्टम 1860 में बनाया गया था। और सोचिए, उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी। उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी। यानी 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने ये एक बार फिर से साबित कर दिया है। मुंबई के इस हाल पर सियासी बयानबाजी होना भी एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह हो गया है। जल भराव के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार और बीएमसी के इंतजाम पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें कुछ दिन पहले हुए मेट्रो के उद्घाटन और मेट्रो स्टेशन में भरे पानी की तस्वीरें दिखाई। लिखा, ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का डबल इंजन है। विपक्ष के इस प्रहार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जल भराव से निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। मुंबई में कैसे सियासी बयानों की मूसलाधार बारिश हो रही है, इस रील में आप भी देखिए। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहाँ छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहाँ काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें, नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर जितने भी पंप, अभी पंप का मुद्दा निकला है और भी 400 क्या ज़्यादा भी पंप लगेंगे तो उसका भी इंतज़ाम है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, महानगर पालिकाओं में प्रशासन जो बीजेपी के अधीन है, तो हम सवाल किससे पूछे?